डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 830 ईयू कोड जो आपका चित्रकला का पेपर हुआ उसी का सॉल्यूशन। और मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे सारे के सारे वही क्वेश्चन आए जो मैंने आपको आंसर के साथ में दे दिए थे। तो इसलिए बोलता हूँ भैया, जो पेपर डाले गए हैं उनको पढ़ लो। हमारे चैनल पे जो पेपर डाले जाते हैं बहुत ही सोच समझ के डाले जाते हैं, बहुत ही सोच समझ के। ठीक है, तो चित्रकला का जो पेपर मैंने आपको दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे वही के वही आ गए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो वर्ण का अर्थ जो है रंग होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते जाइए और आंसर मिलाते जाइए। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है? मैंने बताया था ओस्टवाल्ड जो है इसमें 8 रंग होते हैं और किससे संबंधित है? रंगों से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया लाल और हरा रंग है, तो लाल और हरा रंग क्या है ये पूछा गया है। तो लाल और हरा जो है ये विरोधी रंग कहलाते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आंसर आपको केवल देखना है। अगर विश्वास नहीं है तो आप जस्ट चित्रकला का जो पेपर 1-2 दिन पहले मैंने जो डाला हुआ है उसको देख लीजिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ये सारे के सारे प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे। भारत का ध्वज है, तो भारत के ध्वज में जो है बहुवर्णीय है, मतलब बहुत सारे रंग है उसमें। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक है संयोजन, यानी कि संयोजन अगर उसका सही है तभी जाके वो अच्छा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा शीत रंग है? मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आपने जो पेपर दिया वो पूरा का पूरा आ गया। और हमारे को चित्रकला में जो डर लग रहा था 1% भी डर नहीं है, और बोले कि पहली बार चित्रकला में हम फुल में से फुल मार्क्स लेने वाले हैं। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोगों के फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स का कराया था, तो जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पूरा किया था उनके ही फुल मार्क्स आ चुके हैं। और जिन बच्चों के पास में विज्ञान है तो विज्ञान के लिए मैंने आपके सॉल्यूशंस दिए हैं, उनको जरूर कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, इनमें कौन सा शीत रंग है? मैंने आपको बताया था शीत रंग कौन सा हो जाएगा आपका? हरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको आंसर को टिक कर दूँ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा शीत रंग रंग है? हरा है। ठीक है, इसके बाद मुख्य रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे वही आए हैं। आप सभी कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ सर हमने पेपर फोड़ दिया है और बिल्कुल मरोड़ के तोड़ दिया है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वें क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तटस्थ रंग आपको सभी को पता है, तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? लाल एवं पीला होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन का। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी लेखात्मक लयनात्मक रेखा है? लयनात्मक रेखा जो होती है ना, मतलब बिल्कुल लय में हो, तो कौन सी रेखा होती है? वो रेखा होती है आपकी सरल रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा, लय आत्मक जो है रेखा होती है। और आपको विज्ञान का पेपर देना है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, विज्ञान के जो सारे प्रश्न बनेंगे ये रहे वो कोड्स जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, बी ई और बी एफ, ये कोड पढ़ लेना, विज्ञान की टेंशन भूल जाओगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ो या ना पढ़ो। यहाँ पर 10वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो तेल रंगों का माध्यम जो है पारदर्शी होता है। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? सभी को पता है, सफ़ेद का विरोधी रंग जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा काला, जो है विरोधी रंग होता है। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला होता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो नारंगी बनेगा, या कौन सा बनेगा? तो आप बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? नारंगी बन जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपको बताया था मैंने सारे क्वेश्चंस, ये 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो आपकी कौन सी पेंसिल जो है सबसे ज़्यादा काली लाइन बनाती है, ये बताइए आप। तो आप बोलोगे कि जो एच बी लाइन होती है ना, उससे हमारी जो सबसे ज़्यादा काली रेखा बनती है। ठीक है, क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से ये 4 प्रकार के होते हैं। मैंने करवाया था आपको, सजावट की दृष्टि से भी करवाया था। और किनारी डिजाइन का प्रयोग ही किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? किनारी डिजाइन का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? साड़ी के किनारी के लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो जितना कम नंबर होगा उतने कम नंबर का हम प्रयोग करेंगे, तो 1 नंबर हो जाएगा। और हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो हरा रंग जो है नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो आंसर हो जाएगा, ये जो हरा रंग है नेत्रों पर जो है गर्म प्रभाव डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका, नहीं गर्म नहीं, ठंडा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 19वां प्रश्न देखिए, सॉरी, गर्म प्रभाव डालता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट करिए इसको।
तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो गहरा रंग जो है अंधेरा दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। गहरा रंग अंधेरा दिखाता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। और इसके बाद जो है एकाकी रंग संतति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? एकाकी रंग संतति में जो है एक रंग का प्रयोग होता है। एकाकी बोल रहे हैं तो एक रंग का, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राविधिक कला, प्राविधिक कला साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो दो प्रकार के साधारण मापनी पर माप होते हैं। या तो वो सेंटीमीटर दिखाएगा या फिर आपको मिलीमीटर दिखाएगा, या तो वो मीटर दिखाएगा या फिर आपको सेंटीमीटर दिखाएगा। तो इस तरह से मापनी दिखाती है। आपकी स्केल जो आपके पास है वो साधारण मापनी है, उसमें आप भी नाप सकते हो और सेंटीमीटर भी नाप सकते हो, यहाँ तक कि उसमें इंच भी नाप सकते हो साधारण मापनी में, ठीक है। लेकिन जनरली हम उसमें दो तरह के माप लेते हैं। और एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है कि दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में क्या बनाना होगा? समान बनाना होगा। तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। तीसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कितने स्पर्श किसे स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो दीर्घवृत्त में जो है ये किसको स्पर्श करेगी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आपका वृक्क को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है निम्नलिखित में कौन में किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? आयताकार फलक जो है घन में होते हैं, घनाभ में नहीं होते हैं। घनाभ में आयताकार फलक आपके जो है हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारे हों। तो घन में सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घन हो जाएगा। इसके बाद एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? एक वर्गाकार प्रिज्म में जो है कितने आयताकार फलक होते हैं? तो आपके प्रिज्म के अंदर आयताकार फलकों की संख्या जो है चार हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसमें पूछा गया आपसे संपूरक कोण होता है। तो आप सभी को पता है संपूरक कोण क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और इसके बाद है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? सभी को पता है 90 अंश का। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में। और इसके बाद में व्रत का आकार कैसा होता है? सभी को पता है, मैंने सारे क्वेश्चन ये करवाए हुए हैं। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? तो समचतुर्भुज में जो भुजाओं की संख्या होती है, समचतुर्भुज की बात कर रहा है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाती है? तो भुजाओं की संख्या जो है इसमें समचतुर्भुज एक दो तीन चार, चार भुजाएं होती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन का प्रत्येक जो फलक है वर्गाकार होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में जो है ऊपर नीचे दाएं बायां और आगे पीछे 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं? एक साधारण पैमाने पर कितने प्रकार की माप आप अंकित कर सकते हो? तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 प्रकार की माप जो है आप अंकित कर सकते हो, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर, इसमें पूछा गया दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंदर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है? तो हम समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? मैंने बताया था 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम जो है ये आपका अधिक कोण हो जाएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया 180 के कोण को क्या कहते हैं? तो सरल या रिजु कोण कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, याद आ रहा होगा आपको। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? तो इसमें कितने फलक होते हैं? ऊर्ध्वाधर फलकों की संख्या आपको बतानी है। ऊर्ध्वाधर फलकों की संख्या होती है 4। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम बात करें, क्योंकि एक आयताकार कमरा है ना, आयत जैसा है कमरा, तो उसमें ऊर्ध्वाधर फलक की बात कर रहा है। ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़े रहते हैं। तो आपके कितने होते हैं? फर्श और छत तो होगा नहीं, केवल दीवारें होंगी, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया यदि बेलन का एक सिरा वर्ताकार है तो दूसरा सिरा भी वर्ताकार ही होता है बेलन का। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आकार तो है त्रिभुज का है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आ जाइए अन्य प्रश्न पे, जो कि ये ड्राइंग शीट वाला मैं सारा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जिसमें आपको जो है एक दृश्य बनाना था जिसमें मानव आकृति के साथ बनाइए, इसे जल रंगों से पोस्टर हुए, खेत में कार्य करती दो स्त्रियां, मंदिर परिसर, ठीक है, और सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य, ये सारा का सारा मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपको आसानी से इसको बना देना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपको क्या पूछा गया है? पूछा गया जिसमें एक आपका
कमल का पुष्प बनाना है जिसमें पत्ती और मछली हो, ये भी मैंने आपको बना के दिखाया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो मैं आपको करवा चुका हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, एक त्रिभुज बनाना है जिसमें क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर और जो कोण हो 50 डिग्री का, ये भी करवाया है क्वेश्चन। ये सारे करवा दिए हैं, बड़े क्वेश्चनों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। खुली किताब, लालटेन, बाल्टी, मग और छाता, ये इनमें से 2-3 प्रश्न मैंने करवाए थे और कुछ प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे कि इस तरह के प्रश्न आएंगे और इस तरह से चित्र आपको बनाना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने देख करके अपनी तैयारी कर ली होगी। और ये सेट देखना मत भूलना जिन बच्चों को विज्ञान में अच्छे नंबर लाने हैं। तो ये सारे सेट्स जो है मैंने बताया, BA, BB, BC, BD, BE और BF, जो सेट्स आपको लिए करवा दिए गए हैं, इनको देखना बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। इसमें आंसर वगैरह सब बताए गए हैं, तो इनको ढंग से तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।